नमस्ते कैप्रिकॉर्न। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अच्छे हैं, अपनी लाइफ में ग्रो कर रहे हैं, प्रोग्रेस कर रहे हैं। सेंडिंग यू लॉट्स ऑफ प्रेयर्स एंड बेस्ट विशेस फ्रॉम माय साइड। प्लीज़ टेक केयर, स्टे सेफ। थर्ड पार्टी एंड आपके पार्टनर के बीच में क्या चल रहा है, इसी टॉपिक पे हम रीडिंग कर रहे हैं। जनरल एंड कलेक्टिव रीडिंग्स हैं। जो भी मैसेजेस आपके साथ, आपके सिचुएशंस के साथ में मैच होते हैं, बस उसी को फॉलो करें। साथ ही नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन, बहुत सारे डिफरेंट टॉपिक्स पे ऑल ज़ोडिएक साइंस के लिए रीडिंग आपको चैनल की प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी। एंड अपने इंस्टाग्राम पेज पे, इंस्टाग्राम थ्रेड्स, फेसबुक पेज एंड फेसबुक पे अब मैं रेगुलर अपलोड्स लेकर के आ रही हूँ। डिफरेंट टॉपिक्स रहेंगे, शॉर्ट रील्स, मैसेजेस, गाइडेंस, डे टू डे गाइडेंस, क्या चाहिए आपको, लव लाइफ कैसे रहने वाली है, एंड डिफरेंट टॉपिक्स। सारी लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएगी। आप वहाँ से मुझे फॉलो कर सकते हैं। एंड अगर आप अपने लिए पर्सनलाइज्ड टारो रीडिंग बुक करना चाहते हैं, जानना चाहते हैं क्या हो रहा है आपकी सिचुएशंस के अंदर, लाइफ में क्या चल रहा है, लव लाइफ में क्या होने के चांसेस हैं, तो आपके सामने मेरा व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है। आप यहाँ से मुझे मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं। चलिए कैप्रिकॉर्न, बहुत सारे कार्ड्स आ रहे हैं, बहुत सारी एनर्जीज आ रही हैं। यहाँ पर पहला क्वेश्चन है हमारा, थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर का रिलेशनशिप इन पब्लिक किस तरीके का है। थर्ड पार्टी यहाँ पर कुछ भी हो सकती हैं, फ्रेंड्स हैं, इन लॉज हैं, पेरेंट्स हैं, समाज, सोसाइटी, या करियर अपॉर्चुनिटीज़, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर। हर एक के लिए सिचुएशंस अलग होगी, सो अपनी लाइफ के हिसाब से उसको, अपनी लाइफ की सिचुएशंस के हिसाब से रीडिंग को फॉलो करिएगा। नेक्स्ट वी हैव प्राइवेटली, ये रिलेशनशिप किस तरीके का है, इस रिश्ते को क्या बात या क्या चीज़ मजबूती देती है, स्ट्रॉन्ग बनाती है, इस रिलेशनशिप को क्या चीज़ या क्या बात वीक करती है, कमज़ोर करती है। नेक्स्ट वी हैव आपके पार्टनर की क्या फीलिंग्स हैं थर्ड पार्टी को लेकर के। साथ ही हमारे पास में नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक टाइम पीरियड आपको आपकी लाइफ के सिचुएशन के हिसाब से डिसाइड करना है। इस टाइम पीरियड में थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर के बीच में क्या होने के चांसेस हैं। द लास्ट क्वेश्चन, आपके पर्सन, आपके पार्टनर आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, करंट फीलिंग्स क्या है। अगर क्लैरिफिकेशंस चाहिए तो मैं कार्ड्स को पुल करूंगी, सारे कार्ड्स ओपन अप करके आपको सबसे पहले ज़ोडिएक साइंस बता करके, एंड देन वी विल स्टार्ट विद द रीडिंग। सो पहला हमारे पास मैसेज आ रहा है, दैट इज नाइन ऑफ पेंटिकल्स, we have 3 of swords, we have 10 of wands, we have the moon, 10 of cups, knight of swords and king of pentacles। ज़ोडिएक साइंस की बात करें सो द मून की एनर्जी आ रही है मेजर आर्काना की तरफ से। इसके अलावा हमारे पास में ऑल ज़ोडिएक साइंस इंक्लूडेड हैं इन द रीडिंग में, सारे के सारे ज़ोडिएक साइंस आ गई हैं। पाइसेस की एनर्जी स्ट्रॉन्ग आ रही है। सो थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर का रिलेशनशिप पब्लिकली किस तरीके का है। हो सकता है ये बिजनेस एसोसिएट्स हो, काम करते हो, वर्क प्लेस एक ही हो, शायद एक ही जगह या एक ही माहौल में ज़्यादातर रहना होता हो, किसी तरीके से जैसे बॉस है या कोई काम कर रहा है, कर्मचारी है, एम्प्लॉई, ऐसा कोई रिलेशनशिप हो, बिजनेस दोनों जन साथ में कर रहे हो, ऐसी कोई सिचुएशन हो, या किसी भी तरीके का एनर्जी एक्सचेंज विथ मनी, पैसे से लेना देना हो। ठीक है, पैसा ज़रूरी नहीं है कि सभी लोगों के लिए बॉस या एम्प्लॉयर या एम्प्लॉय वाली एनर्जी आ रही है, मगर कहीं पर पेरेंट्स भी हैं। ओके, बिकॉज पैसा कहीं ना कहीं लेना देना, कहीं ना कहीं पैसे से इंट्रैक्शन हो रहा है। सो पब्लिकली ये रिश्ता किस तरीके का है, तो बहुत ही खूबसूरत है ये रिश्ता, बहुत अच्छा है। एक दूसरे को पसंद करते हैं, एक दूसरे को एडमायर करते हैं, एक दूसरे की वैल्यू करते हैं, पैसे से लेना देना जुड़ा हुआ है, या पैसा दे रहे हैं या पैसा ले रहे हैं, तो किसी ना किसी तरीके से हो रही है सिचुएशंस, जैसे हम कहते हैं ना कि अच्छी बात हो रही है, अच्छी तरीके से सब कुछ अच्छा चल रहा है दोनों के बीच में, थर्ड पार्टी एंड आपके पार्टनर के बीच में। प्राइवेटली अगर बात करें तो 3 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी आ रही है। ऑलरेडी थर्ड पार्टी सिचुएशन, कुछ ना कुछ स्ट्रेस है, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स हैं।
सो थर्ड पार्टी सिचुएशन में ऑलरेडी 3 ऑफ सोर्ड्स आ रहा है, तो प्राइवेटली किसी तरीके का दुख है, किसी तरीके की तकलीफ है, शायद दोनों ही जन एक दूसरे से खुश नहीं है, कोई रीज़न ऐसा है, हो सकता है कि कोई चीटिंग हो रही हो, पब्लिकली दिखा रहे हैं कि सब कुछ अच्छा है, सब कुछ खुश है, सब हैप्पी है, एवरीथिंग इज़ गोइंग ऑन स्मूथ, लेकिन जब अंदर बात करी जाए, प्राइवेट इमोशंस की बात करी जाए, जो दुनिया के सामने शेयर नहीं करे, तो दोनों ही एक दूसरे से अपसेट हैं किसी रीज़न की वजह से। हो सकता है क्योंकि हमारे पास में यहाँ पर आगे 10 ऑफ वॉन्ड्स की भी एनर्जी आ रही है, तो दर्द है, तकलीफ है, अपसेट एनर्जीज दिखाई दे रही हैं। इस रिश्ते को क्या चीज़ मजबूती देती है, तो मजबूती देने के लिए ही 10 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी आ रही है। इस रिश्ते में ज़बरदस्ती का रिश्ता निभाया जा रहा हो, एक बात तो मुझे ये दिख रही है। ज़बरदस्ती का रिश्ता ऐसे जैसे कि खुश नहीं है, मगर उस चीज़ को सबके सामने कह नहीं सकते। जैसे हम कहते हैं ना कि घर की बात हम बाहर वालों के सामने शेयर नहीं कर सकते, सबको बता नहीं सकते कि घर में क्या प्रॉब्लम है या मेरी पर्सनल लाइफ के अंदर क्या प्रॉब्लम है, तो आपको सबके सामने एक हैप्पी फेस रखना पड़ता है, मगर इंटरनली ही आपको ही पता है कि आप किस सिचुएशन से या किस स्ट्रेस से या किस तकलीफ से गुजर रहे हैं। तो यहाँ पर वो चीज़ दिख रही है, कुछ परेशानी है, कुछ स्ट्रेस है। इस रिश्ते को मजबूती तो क्या देता है, ये रिश्ता समझौते का रिश्ता हो, ये रिश्ता ज़बरदस्ती का रिश्ता हो, ये रिश्ते को ज़बरदस्ती निभाया जा रहा हो, यहाँ पर मुझे ये एनर्जी पिक हो रही है। इस रिश्ते में इनको दूर क्या चीज़ करती है, इन दोनों के रिलेशनशिप में इश्यूज कहाँ आते हैं या स्ट्रेस कहाँ आ जाता है, तो यहाँ पर मून की एनर्जी आ रही है। जैसे मैंने आपको कहा कि ज़बरदस्ती का रिश्ता निभ रहा हो, ज़बरदस्ती इस रिश्ते को निभाया जा रहा हो, तो जहाँ दूरियाँ की बात होती है, जहाँ पर वीकनेस की बात होती है, या जहाँ हम ये कहें कि रिश्ते में कहाँ कमज़ोरी आ रही है, तो कमज़ोरी ये आ रही है कि न रहा जाए न सहा जाए, दूर भी नहीं रह सकते और सह भी नहीं सकते। तो किसी न किसी तरीके, बिकॉज यहाँ पर मून की एनर्जी आ रही है, मदर से रिलेटेड हो सकता है कोई सिचुएशन, मदर से रिलेटेड हो या कोई ऐसी सिचुएशन हो जहाँ पर अब समझ नहीं आ रहा है कि इस रिश्ते में आगे बढ़ा कैसे जाए या आगे क्या किया जाए या इस रिश्ते को बैलेंस कैसे किया जाए। तो किसी न किसी तरीके से ज़बरदस्ती रिश्ता निभाया जा रहा है। दूर होना चाह रहे हैं तो दूर नहीं हो पा रहे, साथ रहना चाह रहे तो साथ रहना मुश्किल है, प्रॉब्लम्स बहुत सारे हैं, इश्यूज बहुत सारे हैं, या मदर ने, मम्मी ने कह दिया, समाज ने कह दिया, सोसाइटी ने कह दिया, या किसी ने कह दिया कि नहीं ये तो आपको निभाना ही होगा, ये तो आपको करना ही होगा, चाहे आप फंस के करो चाहे आप रो के करो। तो ऐसी ज़बरदस्ती वाली एनर्जी दिख रही है मुझे। नेक्स्ट है कि करंट फीलिंग्स क्या है आपके पार्टनर की थर्ड पार्टी को लेकर के, एंड वी आर हैविंग 9 ऑफ कप्स। ज़बरदस्ती, समझौता ऑलरेडी मैंने कह दिया आपको, ठीक है, ईगो, स्ट्रेस, झुकना नहीं है आपके पार्टनर को या सामने वाले पर्सन को, अगर पर्सन है तो गिव अप नहीं करना है, गिव अप कर नहीं सकते, रिश्ता निभा नहीं सकते, ईगो भी अपना रखना है, कैसे भी करके बस दिन काटने हैं, कैसे भी करके सिचुएशन को आगे लेकर के जाना है, कैसे भी करके बस कुछ भी हो जाए, बस ये कैसे भी ख़त्म हो जाए, ये बात ये ख़त्म हो जाए, ये रिश्ता या ये ख़त्म हो जाए, ये सिचुएशन, ऐसा आपके पार्टनर या सामने वाला पर्सन सोचते हैं। इश्यूज हैं, क्लैशेस हैं, जैसे हम कहते हैं ना कि हमें वो कहावत भी है ना जो अभी मैंने कही कि न उगला जाए ना निगला जाए, वो फंस गई है, गले में हड्डी फंस गई है, न निगल सकते न उगल सकते, ऐसी सिचुएशन है, ज़बरदस्ती निभ रही हो सिचुएशन। यहाँ पर ईगो के बहुत सारे क्लैशेस हैं, किसी को झुकना ही नहीं है, समझौता भी नहीं करना है, ना प्यार से सिचुएशन बन सकती है, न समझौते से बन सकती है, न नफरत, और नफरत दिखाई भी नहीं जा सकती पब्लिक के सामने। तो ऐसी एनर्जी ज़्यादा दिख रही है। जो टाइम पीरियड आपने डिसाइड किया है, क्या हो सकता है इस टाइम पीरियड में थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर के बीच में नाइट ऑफ सोर्ड्स आ रहा है, इश्यूज आ सकते हैं, क्लैशेस हो सकती है, दोनों के अंदर एक दूसरे के साथ में घमासान युद्ध हो सकता है, बातों का क्लैशेस हो सकती है, एनर्जीज, अप्रोच ऐसी हो कि भाई दोनों के बीच में समझौता नहीं हो सके, बैठ नहीं सके सिचुएशन, इश्यूज इतने सारे, क्लैशेस इतने सारे हों। जैसे मैंने कहा ना कि ईगो तो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। आप शायद समझा भी रहे हो अपने पार्टनर को या आप अपने पार्टनर को बता भी रहे हैं। यहाँ पर इस पूरी जगह पर मुझे लग रहा है कि आपकी जो एनर्जी आ रही है, जो मुझे फील हो रही है, वो बहुत मेच्योर्ड एनर्जी है। आप हर तरीके से समझौता करवाने के लिए आप अपने पार्टनर को समझा रहे हैं, उनको मदद कर रहे हैं, उनको कि
कॉम्प्रोमाइज़ थोड़ा सा कर लो, थोड़ा सा शांत हो जाओ, थोड़ा सा गुस्सा कम करो, थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग को अपनी बढ़ाओ, थोड़ी चीज़ों को सेटल करो। ठीक है, आपकी वे बहुत ज़्यादा अच्छी मैच्योरिटी है, आप बहुत अच्छी तरीके से, बारीक तरीके से चीज़ों को समझ रहे हैं, ऐसा मुझे फील हो रहा है। बट यहाँ पर जो एनर्जी आ रही है कि आपके पार्टनर को जेन्युइनली जैसे ज़बरदस्ती भेज दिया हो कोई काम करने के लिए, नहीं बस ये करना ही है, बस वो उनकी मुझे एनर्जी पिक हो रही है। हो सकता है कि थर्ड पार्टी के साथ में उनका इतना अच्छा हेल्दी रिलेशनशिप नहीं है, पहले था, अभी एक और बात भी है यहाँ पर, पहले था बट अब नहीं है। और अब नहीं है का रीज़न मेन भी ये आ सकता है कि थर्ड पार्टी ने कहीं ना कहीं आपके पार्टनर को चोट पहुंचाई है, बिकॉज अगेन 3 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी आ रही है। तो थर्ड पार्टी ने कहीं ना कहीं, हो सकता है आपके पार्टनर पहले थर्ड पार्टी से बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड थे या बहुत ज़्यादा अच्छा समझ रहे थे थर्ड पार्टी को, लेकिन थर्ड पार्टी ने धोखा दे दिया है, चीटिंग करी है, किसी तरीके से बैक स्टैबिंग की है आपके पार्टनर की। और एक मेजर रीज़न है कि आपके पार्टनर आपके सामने भी शायद इस चीज़ को शेयर नहीं कर सकते, या आपको भी नहीं बता सकते, या आपके साथ में भी चीज़ों को ओपन अप नहीं कर सकते, क्योंकि किस मुंह से करेंगे। तो 2-3 एनर्जीज़ हैं आपके हिसाब से, आप अपनी लाइफ की सिचुएशन के हिसाब से लें। होने के झगड़ा, लड़ाई, कॉन्फ्लिक्ट होने के स्ट्रॉन्ग चांसेस मुझे दिखाई दे रहे हैं। मैनिपुलेटिव बहुत हो सकता है, कैलकुलेटिव बहुत हो सकता है ये रिलेशनशिप। ठीक है, नेक्स्ट हम देख रहे हैं कि आपके बारे में क्या सोचते हैं आपके पार्टनर। तो जितनी भी अभी तक मैंने रीडिंग्स की है ना, बहुत कम रीडिंग में आप लोगों के लिए अच्छा कार्ड आया है। जनरली लड़ाई झगड़ा और ऐसे ही कार्ड्स आए हैं, तो ये रीडिंग आपके लिए फेवरफुल है, ऐसा मुझे लग रहा है। आपके बारे में ये सोचते हैं कि आप एक बहुत ही सुलझे समझदार व्यक्ति हैं। हो सकता है आपके पास में बहुत अच्छा पैसा हो, या आपके अंदर वो काबिलियत हो कि आप अच्छा पैसा कमा सकते हैं, टैक्टिक्स बहुत अच्छी यूज़ कर सकते हैं, आपका हुनर इस तरीके का हो कि आप रिश्तों को बारीक तरीके से समझते हैं, आप अपने पर्सन को और सारी सिचुएशन को बहुत अच्छे तरीके से समझते हैं, और आप उनको आप उनको प्रेरणा दे रहे हैं, आप उनको सपोर्ट कर रहे हैं, उनको समझा रहे हैं, उनको बता रहे हैं आपके पार्टनर को सही क्या है, गलत क्या है, चीज़ों को कैसे हैंडल किया जाए, मैनेज किया जाए। तो आपको लेकर के आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हैं, ये मुझे लग रहा है। साथ ही आपको कैलकुलेटिव समझ रहे हैं, आपके पास में हर एक चीज़ का नॉलेज है, सुलझे हुए आपकी एनर्जी मुझे फील हो रही है। ऑन कॉन्ट्रेरी अगर आपके पार्टनर की बात करी जाए, तो आपके पार्टनर की जो एनर्जी है ना, वो थोड़ी सी डिस्टर्बिंग एनर्जी है। डिस्टर्बिंग इन द सेंस कि उनको अब क्या है, अपना ईगो बचाने के लिए आपसे भी इतना ओपन अप करके वो अपनी ट्रू फीलिंग्स को शायद शेयर नहीं कर सकते होंगे, ऐसा मुझे फील हो रहा है। क्योंकि अगेन हमारे पास में 9 ऑफ कप्स आ रहा है। सो अपना ईगो, अपनी प्रेस्टीज, अपना मुंह छुपाना नहीं है, दिखाना है कि मुझसे कभी कोई गलती हुई ही नहीं है, क्या हो ही नहीं सकती। तो अपनी वैल्यू हाई रखनी है, और थर्ड पार्टी के भी, क्योंकि आपको बोलने का मौका नहीं देना चाहते, तो इस जगह पर वो जैसे तैसे भी चीज़ें चल रही हैं थर्ड पार्टी के साथ में, सबसे ज़्यादा ये एनर्जी आ रही है। पास्ट में अगर बहुत कुछ अच्छा था, तो इस समय अच्छा कुछ नहीं है थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर के बीच में, ये एनर्जी सबसे ज़्यादा आ रही है। ओके, और इसका मेन रीज़न है कि थर्ड पार्टी ने किसी न किसी तरीके से धोखा या चीटिंग आपके पार्टनर के साथ की है। चलिए, उम्मीद करती हूँ आपको ये रीडिंग पसंद आई, कुछ हेल्पफुल रही, यहाँ से आपको कुछ एनर्जीज आपके फेवर में रही। एंड आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपको ये रीडिंग कैसी लगी, एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टेक केयर, बाय बाय।